राम राम दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल वेद व्रत वाणी में स्वागत है। हमारे चैनल पर सभी व्रतों की कथा सुनाई जाती है। सुनो बहनों, सुनो भाइयों, सुनो माताओं और भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्रत की जिसका नाम है कालाष्टमी। कहते हैं कि यह व्रत माता काली की पूजा का पर्व है, भैरव बाबा की कृपा पाने का साधन है, सभी दोषों को हरने वाला है। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तक भाग जाते हैं जहां यह व्रत किया जाता है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये कालाष्टमी आती है, लेकिन जो कालाष्टमी मार्गशीर्ष माह या कार्तिक माह में आती है वह सबसे उत्तम मानी जाती है। अब तुम सोचोगे कि कालाष्टमी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये दिन है काल रूपी शक्ति की पूजा का, मृत्यु पर विजय पाने वाले महाकाल की आराधना का, माता काली और भैरव बाबा के स्मरण का। यह व्रत हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में भय से मुक्ति चाहता है, कर्ज से छुटकारा चाहता है, रोग से छुटकारा चाहता है, दुश्मनों से रक्षा चाहता है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो बहुत ही प्राचीन है और इस व्रत का आधार है। बहुत समय पहले की बात है, देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था। अधर्म का बोलबाला बढ़ रहा था, राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। तब भगवान शिव ने अपने क्रोध से माता काली को प्रकट किया। माता काली आईं, उनकी आंखें अंगारे जैसी थीं, उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी, गले में नरमुंडों की माला थी, हाथ में खप्पर और तलवार थी। माता ने राक्षसों का संहार करना शुरू किया। रक्तबीज नामक एक राक्षस था जिसकी एक बूंद रक्त से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। माता काली ने युद्ध शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह रक्तबीज का सिर काटती, उसके खून से हजारों राक्षस और पैदा हो जाते। तब शिवजी ने आदेश दिया कि अब और नहीं, अब इस रक्तबीज को समाप्त करना ही होगा। माता काली ने अपनी जीभ फैला दी और जैसे ही रक्त गिरा, उन्होंने उसे पी लिया। खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी। रक्तबीज का अंत हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। दानव भागने लगे। देवताओं ने जयघोष किया, जय काली माता, जय महाकाली। लेकिन माता काली का क्रोध कम नहीं हुआ। वह तांडव कर रही थी, धरती कांप रही थी, सृष्टि डगमगा रही थी। तब भगवान शिव स्वयं उनके सामने लेट गए। माता काली का पैर जैसे ही शिवजी की छाती पर पड़ा, माता की आंखें खुली, उन्हें होश आया, उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। फिर वे शांत होकर ध्यानस्थ हो गईं। इस घटना के बाद भक्तों ने इस दिन को काल की जीत अर्थात मृत्यु और भय पर विजय का दिन माना। तभी से ये दिन कालाष्टमी कहलाया। अब एक और कथा सुनो जो भैरव बाबा से जुड़ी है। काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। बहुत विद्वान था पर अहंकार भी बहुत था। वह शिव जी की निंदा करता था। एक दिन भगवान शिव ने भैरव रूप में अवतार लिया। उनका रूप अत्यंत भयानक था। काले रंग के, हाथ में खड्ग और गले में नरमुंडों की माला थी। उन्होंने ब्राह्मण को उसका कर्म दिखाया। ब्राह्मण का अहंकार चूर हुआ, वह रो पड़ा। शिवजी ने उसे क्षमा किया और कहा, जो भी कालाष्टमी को मेरा भैरव रूप में स्मरण करेगा वह पाप से मुक्त होगा। उसे किसी तांत्रिक का भय नहीं रहेगा, कोई भूत प्रेत उसे छू नहीं सकेगा। भक्तों, इस दिन भैरव बाबा की पूजा करनी चाहिए। उनकी प्रतिमा के आगे सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए और माँ काली का ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब सुनो इस व्रत की विधि। सुबह जल्दी उठो, स्नान करके साफ वस्त्र धारण करो, व्रत का संकल्प लो, भगवान शिव, माता काली और भैरव बाबा का ध्यान करो। अगर संभव हो तो उपवास रखो या फलाहार लो। दिन भर सात्विक आचरण रखो। किसी से झगड़ा मत करो। मंदिर जाकर भैरव बाबा को सरसों का तेल चढ़ाओ, काले तिल चढ़ाओ, काली उड़द दाल अर्पित करो, नारियल चढ़ाओ। अगर काला कुत्ता दिख जाए तो उसे रोटी और गुड़ खिलाओ, उसकी पीठ पर हाथ फेरो। ऐसा करने से भैरव बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। रात को माता काली की कथा सुनो, मंत्र जाप करो, ओम क्री कालिकाय नमः,
ओम भैरवाय नमः। अगर यह व्रत लगातार 12 महीने किया जाए तो जीवन की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। कई लोग सिर्फ मार्गशीर्ष या कार्तिक की कालाष्टमी को व्रत करते हैं, वह भी बहुत पुण्यदायक होता है, लेकिन जो हर महीने करता है उसे विशेष लाभ मिलता है। अब सुनो एक महिला की सच्ची घटना। गांव में एक महिला रहती थी, उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो चुकी थी। वह बार बार बेहोश हो जाती, उसके घर में झगड़े होते, रोग बढ़ते, डॉक्टर जवाब दे देते। तब किसी ने उसे कालाष्टमी व्रत रखने को कहा। उसने पूरे नियम से व्रत रखा, भैरव बाबा के मंदिर में दिया जलाया, कुत्ते को रोटी खिलाई, रात को भजन किया और कथा सुनी। देखते ही देखते उसके जीवन की समस्याएं दूर हो गईं। उसका चेहरा खिल उठा, घर में सुख शांति आ गई। तभी से वह महिला हर महीने व्रत रखती है। भक्तों, यह व्रत कोई दिखावा नहीं, ये शक्ति है, ये साधना है, ये रक्षा कवच है, ये डर को हराने वाला है। तो आओ आज से ही संकल्प लो कि हम भी कालाष्टमी का व्रत करेंगे, भैरव बाबा और माता काली की पूजा करेंगे। यह व्रत हर वर्ग के लिए है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, कर्मचारी हो या व्यापारी। एक बार सच्चे मन से व्रत रखकर देखो, जीवन बदल जाएगा, नजर दोष दूर होगा, काल का भय हटेगा, प्रेत बाधा समाप्त होगी। और हाँ, अगर तुम्हें सपनों में डर लगता है तो भी यह व्रत लाभकारी है। तो बोलो जय भैरव बाबा की, जय महाकाल की, जय मां काली की। अब इस कथा को ध्यान से सुनो, अपने जीवन में उतारो और दूसरों को भी सुनाओ, ताकि सबका कल्याण हो। ऐसी और व्रत कथा सुनने के लिए कृपया करके वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।